dear friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Nishan Ravi. Today we will discuss an important tragedy of Henrik Ibsen, that is Hedda Gabler. Written by Henrik Ibsen, प्रीमियर डेट 1891 है. प्लेस्ड प्रीमियर इसकी जर्मनी के थिएटर में फर्स्ट टाइम ये परफॉर्म हुई थी. ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी डैनिश है. सब्जेक्ट इसका न्यूली वेड स्ट्रगल. न्यूली वेड कौन है? हेडा है. दैट इज हु इज स्ट्रगल विद एन एक्जिस्टेंस शी फाइंड्स डिवॉइड ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंजॉयमेंट दैट हेडा वांट्स टू कंट्रोल एवरीवन दैट इज अराउंड हर. ओके, जॉनर इसका ट्रेजेडी है. सेटिंग इसकी नॉर्वे 1890s की. आई कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है हेडा गैबलर. Hedda is a daughter of the famous channel Gabler. From the channel Gabler की बेटी है. As a child she was used to luxury and high class living. एक luxury लाइफ उन्होंने गुजारी है. बचपन से elite क्लास से हाई क्लास से बिलोंग करती हैं. As the play begins, जैसे प्ले स्टार्ट होता है, she is returning from her honeymoon with George Tesman. George Tesman जो कि उनके हस्बैंड है, वहाँ से हनीमून से वो वापस लौटी हैं. A scholar with good prospect but not as much money as Hedda is accustomed to. वो इतना कमाता है कि इज्जत से जिंदगी गुजार सके, लेकिन अभी वो जो है जितना कमाता है वो कमाई उसकी हेडा के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि हेडा जो है वो एक elite क्लास से बिलोंग करती है, जबकि टेस्मन जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है. हर मैरिड नेम इज हेडा टेस्मन. उसका मैरिड नेम हेडा टेस्मन है, लेकिन प्ले में जैसे हम इसका नाम पढ़ते हैं, इसका नाम जो है वो हमने हेडा गैबलर ही पढ़ा. ये शो करवाता है उसकी हाई क्लास लिविंग और दैट शी डजंट वांट टू replace her name from Hedda Gabler to Hedda Tesman. Hedda is an intelligent and predictable and a somewhat dishonest young woman who is not afraid to manipulate her husband and friend. Hedda जो है वो intelligent है, predictable है और dishonest भी है. वो manipulate करने से नहीं डरती अपने husband को और अपने friend को. Second character हमारे पास है George Tesman. George Tesman that is husband of Hedda Gabler. Tesman is an amiable, intelligent young scholar है. He tries very hard to please his young wife. बड़ी कोशिश करता है हेडा को खुश करने की and often does not realize that she is manipulating him. In fact, he often seems foolish for his age. And when he annoys Hedda, the audience has reason to sympathize with her. Tesman is hoping for a professorship in history. हिस्ट्री में प्रोफेसरशिप उसने PhD की होती है. At the beginning of the play, it seems that his one great rival, उसका एक कंपटीटर जो है एलियट लवबर्ग, नोटोरियस अल्कोहलिक, जो कि एक पास में एक अल्कोहलिक, मतलब बहुत ज्यादा ड्रग भी उसने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो इसका कंपटीटर था. वो सही इंटेलिजेंट इंसान था. नो लॉन्गर स्टैंड्स इन टेस्मन्स वे कि वो उसके रास्ते में मजीद नहीं आएगा उसकी प्रोफेसरशिप में. टेस्मन वाज राइज्ड बाय हिज आंट जूली. टेस्मन जो है उसको उसके आंट जो जूली है उन्होंने पाला है. थर्ड हमारे पास कैरेक्टर है जूलियन टेस्मन. जूलियन टेस्मन और आंट जूली जो कि टेस्मन की आंट है, मतलब उसकी खाला, इज द आंट ऑफ जॉर्ज टेस्मन. जॉर्ज टेस्मन की आंट है. आफ्टर टेस्मन पेरेंट्स डाइड, जब से पेरेंट्स डाइड, डेथ हुई है, जब से टेस्मन के पेरेंट्स की डेथ हुई है, आंट जूली राइज्ड हिम. आंट जूली ने उनकी परवरिश की है. शी इज वेल मीनिंग एंड शी इज कॉन्स्टेंटली हिंटिंग दैट टेस्मन एंड हेडा शुड हैव अ बेबी. वो बहुत अच्छी खातून है और वो हमेशा चाहती हैं कि हेडा जो है, हेडा और टेस्मन उनका एक बच्चा हो. आंट जूली ट्राइज टू गेट अलोंग विद हेडा. वो अपने अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं हेडा के साथ, बट द डिफरेंस इन द क्लास बैकग्राउंड इज पेनफुली अपीरेंट. लेकिन चूंकि हेडा जो है वो एक एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और टेस्मन और उसकी फैमिली जो है वो मिडिल क्लास है, तो वो एक क्लास डिफरेंस आ जाता है जो कि बात आगे नहीं बढ़ पाती. आंट जूली लिव्स विद द एलिंग आंट राइना, अनदर आंट ऑफ टेस्मन. आंट जूली जो है वो आंट राइना के साथ रहने लग जाती है जब टेस्मन की शादी रहती है. आंट राइना जो है वो भी जॉर्ज टेस्मन की एक खाला है, मतलब दोनों आंट राइना और आंट जूली आपस में सिस्टर्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास रहता है जज ब्रेक. ब्रेक इज अ जज ऑफ रिलेटिवली इंफीरियर रैंक का जज है. इज द फ्रेंड ऑफ बोथ टेस्मन एंड हेडा. टेस्मन और हेडा दोनों का दोस्त है. एंड ही विजिट्स देयर हाउस रेगुलरली. रोजाना उनके घर आता है. ही हैज कनेक्शंस अराउंड द सिटी और उसके काफी सारे शहर में कनेक्शंस भी हैं. एंड इज ऑफ्टन द फर्स्ट टू गिव टेस्मन इंफॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज प्रोफेसरशिप. और ये वो इंसान था जिसने आगे ये उसकी न्यूज दी थी कि तुम्हारे चांसेस ज्यादा है प्रोफेसरशिप के, क्योंकि एलियट लवबर्ग जो है वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा. उसने इस चीज के लिए कोई अप्लाई नहीं किया. उसकी सिर्फ एक बुक है वो पब्लिश करने में लगा हुआ है. तुम उसको अपने रास्ते में आने वाली दीवार ना समझो. वो तुम्हारे प्रोफेसरशिप में कोई आड़े नहीं आ रहा. ही सीम्स टू एंजॉय मेडलिंग इन अदर पीपल्स अफेयर्स. से बड़ा शौक है दूसरों के अफेयर्स में घुसने का. ही इज अ वर्ल्डली एंड सिनिकल मैन. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है इलियट लवबर्ग, अ जीनियस. जीनियस मतलब वो बहुत ज़हीन इंसान था. इलियट लवबर्ग इज टेस्मन्स बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन द एकेडमिक वर्ल्ड. एकेडमिक वर्ल्ड में बिगेस्ट कॉम्पिटिटर था किसका? टेस्मन का, हेडा के हस्बैंड का. आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्कैंडल रिलेटेड टू ड्रिंकिंग, लेकिन जैसे उसके ड्रिंकिंग के साथ में तो स्कैंडल हुए कि वो एक अल्कोहलिक पर्सन बन गया. ही वाज वंस अ पब्लिक आउटकास्ट बट हैज नाउ रिटर्न टू द सिटी एंड हैज पब्लिश अ बुक टू रेव रिव्यूज. उसकी इमेज जो है वो सिटी में बहुत खराब हो चुकी थी जब उसने अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दी थी, ड्रिंकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी. लेकिन वो एक टाउन में चला गया था, लेकिन वो दोबारा से अब सिटी में वापस आया अपनी एक बुक पब्लिश करने के लिए. ही ऑल्सो हैज अनदर मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट इज इवन मोर प्रॉमिसिंग. मिसेस एल्वेस्टेड हेल्प्ड हिम विद बोथ मैन्युस्क्रिप्ट्स. ही वंस शेयर्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद हेडा. एक टाइम था जब उसके हेडा के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, लेकिन अब उसके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि उसने मिसेस एल्वेस्टेड जो है उनके साथ मिलके बनाई है और वो उसको पब्लिश करना चाहते हैं. अब मिसेस एल्वेस्टेड कौन है? मिसेस एल्वेस्टेड इज अ मीक बट पैशनेट वुमेन. वो एक पैशनेट वुमेन है. शी एंड हर हस्बैंड हायर्ड इलियट लवबर्ग एज अ ट्यूटर टू देयर चिल्ड्रन. जैसे हमने पढ़ा कि इलियट लवबर्ग जो है वो एक जीनियस इंसान था एकेडमिक वर्ल्ड में. मिसेस थिया एल्वेस्टेड और उनके हस्बैंड ने इलियट लवबर्ग को अपने चिल्ड्रंस के लिए एज अ ट्यूटर हायर किया था. मिसेस एल्वेस्टेड ग्रीव अटैच्ड टू इलियट, एक्टिंग एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी एंड एडिंग हिम इन हिज रिसर्च एंड राइटिंग. मिसेस थिया एल्वेस्टेड से इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. उसके बाद ये ज्यादा अटैच हो गई इलियट लवबर्ग से. उनकी हेल्प करने लगे एज अ सेक्रेटरी उनके वर्क में. ठीक है, उनको सारी रिसर्च में उनकी हेल्प की उन्होंने. When Eliot leaves her estate to return to the city, Mrs. Elvested comes to town and goes to Tesmans for help, fearing Eliot will revert to his alcoholism. जैसे ही वो शहर वापस आया तो मिसेस एल्वेस्टेड जो थी वो फिक्रमंद हो गई थी उसके लिए कि कहीं ये दोबारा उस
आदत की तरफ ना चले जाए, जो उसकी अल्कोहलिक हैबिट थी, उसे बचने के लिए इसने टेस्मन और इडियट लवबर्ग कॉम्पिटिटर भी थे लेकिन फ्रेंड भी थे। मिसेस थियल वेस्टेड टेस्मन के पास इसलिए आई थी ताकि वो टेस्मन को कहें कि वो इस पे नजर रखे, इडियट लवबर्ग पे, कि वो दोबारा ड्रिंकिंग वगैरह अल्कोहलिक वगैरह की तरफ ना जाए। मिसेस एल्वेस्टेड वेंट टू स्कूल विद हेडा एंड रिमेंबर्स बीइंग टॉर्मेंटेड बाय हर। मिसेस एल्वेस्टेड एक टाइम में हेडा के साथ उसकी क्लास फेलो भी थी, क्लासमेट भी थी। वो याद करती हैं उस टाइम को कि हेडा जो है वो स्कूल लाइफ में उन्हें बहुत टॉर्चर करती थी। बर्था एंड जॉर्ज एंड हेडा टेस्मन सर्वेंट, ये हेडा और जॉर्ज टेस्मन की सर्वेंट है। फॉर्मली शी वाज द सर्वेंट इन जूलियन टेस्मन हाउसहोल्ड। जूलियन टेस्मन हाउसहोल्ड की ये मुलाजमा है। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू प्लीज हेडा हर न्यू मिस्ट्रेस। जैसे ही मतलब टेस्मन की शादी होती है, टेस्मन की शादी के बाद हेडा उसके घर में आ जाती है और आंट जूली और आंट राइना के अलग घर में चली जाती हैं। अब जो है बर्था, उनको भी टेस्मन और हेडा के साथ रहना पड़ता है। तो बर्था जो होती है वो बड़ी मतलब घबराई सी होती है कि पता नहीं वो अपनी नई मिस्ट्रेस जो है हेडा उनको खुश कर पाएगी या नहीं, लेकिन वो हमेशा कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। बट हेडा इज क्वाइट डिससेटिस्फाइड विद हर। हेडा उससे बड़ी हेडा उसकी किसी वक्त से सेटिस्फाइड नहीं होती, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती है उससे। आंट राइना इज डाइंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। आंट राइना इज डाइंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले के तकरीबन स्टार्ट में आंट राइना की डेथ हो जाती है। शी नेवर अपीयर्स ऑन स्टेज, वो स्टेज पे कभी नहीं आती, उनकी कोई ऐसी मतलब ऑन स्टेज उनकी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी उनके डायलॉग्स वगैरह नहीं हमें नजर आते। शी हेल्प आंट जूली राइज टेस्मन, उन्होंने हेल्प की आंट जूली की टेस्मन को पालने में, लेकिन वो कभी स्टेज पे नजर नहीं आई। ये इसके कुछ मेजर एंड माइनर कैरेक्टर थे। इसकी समरी पे एक अलग से वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।